नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा सरस्वती क्लासेस रुड़की से। और आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस का पेपर कराया है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा लोक सेवा आयोग को और उत्तराखंड सरकार को। बहुत ही शानदार तरीके से ये पेपर हुआ है और 1.5 लाख बच्चों का ये पेपर था और एक ही शिफ्ट में आयोग ने पेपर कराया। तो वाकई में सराहनीय योग्य कार्य है और बहुत ही अच्छे सुरक्षा के इंतजाम थे। ईश्वर ने चाहा तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ होगी। बहुत ही ईमानदारी से पेपर हुआ, वैसे ही परिणाम आपके सामने आएंगे। और जो मेहनती बच्चे हैं दोस्तों, ईश्वर ने चाहा सारे बच्चे इस बार निकलेंगे। माँ सरस्वती आशीर्वाद सब पे बनाए रखेगी। इस वीडियो में दोस्तों मैं आंसर की बात करूंगा बस, और फटाफट से आंसर बोलता हुआ चलूंगा, आप लोग मैच कर सकते हैं। जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका आंसर था हंसपद। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो दोस्तों वर्ण होती है, सी आंसर होगा। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, इम। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो दोस्तों इसका वैसे तो आंसर डी है 100%, लेकिन अरावली भी माना जा सकता है। तो अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया तो बी और डी दोनों हो सकते हैं, अन्यथा डी चंबल तो 100% है ही है। रेलगाड़ी किन किन भाषा से भाषा शब्दों से मिलकर बना है, तो दोस्तों अंग्रेजी और हिंदी, बी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों इसका पर्यायवाची अनिल नहीं, अनिल पवन का, विंड का है। सदानंद में कौन सी संधि है, बहुत बच्चे लपेटे में आए होंगे, तो दोस्तों सत प्लस आनंद व्यंजन संधि है इसमें, ए। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें भी लपेटे में आएंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, इच्छावाचक। अगर सामने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता लगा हुआ तो विस्मयबोधक होता, अदरवाइज इसमें इच्छावाचक होगा। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरेकार, तो इसका आंसर ए होगा, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। अपना काम निकाल लेना, ये भी आंसर नहीं होगा और कोई आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, वास्तु प्रधान। क्योंकि जो टिप्पण होता है तो दोस्तों वो जो नियम कायदे कानून है बिल्कुल उनके हिसाब से लिखा जाता है, अपना कुछ भी उसमें व्यक्तिगत बातें नहीं लिखी जाती हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट और नियम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो वास्तु प्रधान इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 11, शब्दावलीकार, तो शब्दों के समूह को बोलते हैं, डी आंसर होगा। कंप्यूटर में चाणक्य तो एक फॉन्ट है दोस्तों, जैसे क्रूतदेव, उसी तरीके से सी आंसर होगा इसका। कबीर निम्नलिखित में से किस शाखा के प्रतिनिधि, तो इसका आंसर होगा ज्ञानाश्रयी। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता तो दोस्तों तुलसीदास हैं। कर्म भूमि के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हिम किरीटनी के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी, ए आंसर होगा। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के जो मुख्य कैरेक्टर थी दोस्तों, उनका नाम था लक्ष्मण, वैसे लक्ष्मी था लेकिन लक्ष्मण लिखा हुआ है तो चलेगा, सी आंसर होगा। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली प्राकृत के उपरांत कौन सी भाषा, तो सबसे पहले संस्कृत थी, फिर पाली थी, फिर प्राकृत थी, इसके बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर दोस्तों आपकी हिंदी का विकास हुआ, तो आंसर सी होगा इसका। कुमाऊनी बोली का प्रमुख से तो आप समझ सकते हो यार, पौड़ी गढ़वाल तो कुमाऊं से मतलब नहीं है, ठीक है। नेपाल काठमांडू का मतलब नहीं, मसूरी का मतलब नहीं, तो नैनीताल अल्मोड़ा सीधा सीधा आंसर है। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि से हुआ है, संस्कृत की भी यही लिपि है, ये भी क्लियर है। अब दोस्तों आते हैं जीएस पे। भारतीय उपग्रह कलाम सेट P2 को कब प्रक्षेपण किया गया, तो दोस्तों 24 जनवरी 2019 इसका आंसर है। कोविशील्ड किसने बनाई, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका सीरम इंस्टीट्यूट, सी आंसर होगा। गेहूं के दाने होते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बीज होना चाहिए, क्योंकि बीज ही बोया जाता है जब गेहूं हम बोते हैं। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरे होने के बाद भारत के जो नए आपके बने हैं लोकपाल, तो दोस्तों प्रदीप कुमार मोहंती आंसर है इसका। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022, तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है ये पुरस्कार। किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो की मेजबानी की, तो दोस्तों गांधीनगर गुजरात ने की है, कैपिटल है गुजरात की। निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता, तो दोस्तों इसका आंसर पीवी संधू है। निम्न में किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जो यूक्रेन में क्राइसिस हुआ था भारत लाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा इसका नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 1 टेराबाइट बराबर होती है तो 1024 गीगाबाइट से मिलकर बनती है। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित जो मेल होते हैं दोस्तों, स्पैम बोलते हैं उसको, डी आंसर होगा इसका। भारत का जो आईटी एक्ट है 2000 का है दोस्तों। महावीर का जन्म तो आपको पता है कुंडाग्राम में हुआ था और ये वैशाली में पड़ता है, तो आंसर इसका वैशाली, डी होगा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या दोस्तों, इसका नाम है आपका अलाई दरवाजा, और आपको पता है इसका निर्माण आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश, सनलाइट है, आपको पता है इसका आंसर भी। दोस्तों बोस्टन टी पार्टी अमेरिका को आज़ाद करने में इसका मेन रोल था, तो अमेरिका की क्रांति संबंधित थी। बुशमैन तो आपको पता है दोस्तों, बुशमैन आपकी कालाहारी मरुस्थल, डी आंसर होगा इसका। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो दोस्तों आपको जो मैंने पढ़ाया था क्लास में, बच्चे समझेंगे। आपको बताया था कई बार आयोग क्या करता है, शुरू के दोनों ऑप्शन हटा देता है। तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है,
नंबर 2 पे आपका आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और वही पूछा आयोग ने एग्जैक्ट 2 हटा के शुरू के। और दोस्तों जो बच्चे आंध्र प्रदेश में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आंध्र प्रदेश में इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल विस्तार हुआ है, उसने वन क्षेत्रफल पूछा है जो कि छत्तीसगढ़ में है। मीटियोर अभियान, तो दोस्तों जो मीटियोर अभियान है ना, ये बेसिकली जो पृथ्वी के ऊपर थोड़ा-सा एक्सोस्फीयर है उसकी स्टडी के लिए लॉन्च किया है आपका ब्रिटेन ने और इसका आंसर डी होगा। नेपाल और बेसिकली तंजानिया के लिए है ये ऑपरेशन। शिव समुद्रम जलप्रपात, तो दोस्तों आपको पता है कावेरी नदी पे कर्नाटक में है। निम्न में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? तो जीवी मावलकर थे, इन्हीं पर पहला हटाने का वो भी लगा था, आपको पता है, इम्पीचमेंट। भारतीय संविधान में अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता, आर्टिकल 17 कल ही पढ़ा रहा था बच्चों को, आज आ गया पेपर में। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वां संशोधन तो पीवी नरसिम्हा राव 1992 में हुआ था, ये भी कल ही पॉलिटी क्लास में रिवाइज कराया था। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने महायाधीशों पर महाभियोग लगा के हटाया गया है? तो दोस्तों लगा तो है पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, तो कोई नहीं, इसका डी आंसर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात, तो हम किसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? तो एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, सी आंसर होगा। और अगर ये इंपोर्ट की बात करता है तो चाइना है, और ओवरऑल अगर व्यापार की बात करें ट्रेड तो भी यूएसए होगा आंसर। इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ा है सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को। निम्न में से कौन सा भारत सरकार की कास्ट कार्य व्यवस्था? दोस्तों देखो ये क्वेश्चन ना हमेशा आपको आयोग के पेपर में मिलेंगे 5-6, ये छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब आयोग की आंसर क्या आएगी तो ही पता चलेगा क्या आंसर मानता है, तो अब इसका आंसर हम कुछ नहीं मान सकते हैं। किन दो बैंकों का हाल ही में पीएनबी में मर्जर किया गया? तो आंसर बी होगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं? ये भी दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन ऐसा ऊपर वाला था, ये भी छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। आज चूंकि आयोग के आंसर की से ही पता चलता है कि क्या है। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए 1857 में विद्रोह में जिसने अंग्रेजों की हेल्प की थी? इसका आंसर दोस्तों नेपाल होगा। नेपाल के राजा ने 3200 सैनिक भेजे थे अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए इस रिवोल्ट में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो 77 होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है आपका वो 73 होगा, बी। और कार वाला सीधा फॉर्मूला 2ab बटे a प्लस बी, तो आंसर सी होगा 72 किलोमीटर पर आवर। नीचे जो सूचनाएं दी गई हैं इसमें तो सबसे बड़ा बी होगा आंसर इसका, और बी ही आंसर होगा। और ये समतल दर्पण वाला क्वेश्चन तो आपको बताया था मैंने कि 11 घंटे 60 मिनट में से घटा दीजिए तो 3:30 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर होगा तरल पिज्जा दूध का, इसका आंसर दोस्तों 4 होगा, डी होगा इसका आंसर। गाय मुर्गियों वाले में दोस्तों इसका आंसर इक्वेशन बना के होगा, इसमें 7 होगी संख्या जो पूछी है इसने आपकी गाय की संख्या। त्रिभुज की संख्या दोस्तों सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना कर दो 16 और फिर 8, 8 दूनी 16, 16 32, तो सी आंसर होगा 32 त्रिभुज होंगे। एक व्यक्ति अपना मुंह दक्षिण मुख एंटी क्लॉकवाइज, का आंसर सी होगा दक्षिण पूर्व, ठीक है दोस्तों, साउथ ईस्ट। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो दोस्तों ये आपका दृष्टिपटल पर बनता है, साइंस का क्वेश्चन था, वैसे आउट ऑफ सिलेबस था पर आयोग करता है। इसके बाद अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी? तो इसमें अभाज्य संख्या भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर हम सीक्वेंस देखें तो इसका आंसर ए होगा 9/32। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं 60 के बाद 61वें क्वेश्चन पे। भारतीय हिमालय की पूर्वी पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो दोस्तों आंसर बी होगा नंगा पर्वत और नामचा बरुआ होगा इसका आंसर, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों कौन से जनपदों में नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? सबको पता है चमोली में है। मिट्टी का कटाव रोकने के लिए सीढ़ीनुमा खेती होती है, डी आंसर होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में, आंसर बी होगा। कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित है? तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको पता है जो मुलिंगला दर्रा है वो उत्तरकाशी में है और गोरी गंगा का जो उद्गम है वो पिथौरागढ़ से होता है। तो आंख बंद करके मुलिंगला करना था क्योंकि मुलिंगला उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ से मतलब नहीं है इसका कुछ भी। इसके बाद दोस्तों पूछता है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है, उत्तरकाशी दिया हुआ, इसी आंसर होगा। उत्तराखंड विधानसभा अनुसूचित जनजाति, तो जनजाति के लिए 2 सीटें हैं, तो आंसर बी होगा। मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं में पंचायतों को 33% आरक्षण तो 2008 श्री भुवनचंद खंडूरी जी ने दिया था, पता है आपको। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? तो दोस्तों आपको पता है एंग्लो इंडियन के बारे में पूछा है, पद खत्म कर दिया गया है 105वें संशोधन से, आंसर है ए रशेल वैलेंटाइन गार्डनर। और दोस्तों थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं ना तो एंग्लो इंडियन सी और डी तो हो ही नहीं सकता, इंडियन है ये तो, आंसर या तो ए में से होगा या बी में से, तो तुक्का भी मारते तो भी आपका 50% चलता है, ये आंसर होगा। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी, भी आंसर होगा। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत जी, हमारे बीच में नहीं है, शानदार आदमी थे, सी आंसर होगा इसका। उत्तराखंड से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं? तो 3 जाते हैं, आपको पता, लोकसभा 5 जाते हैं, तो आंसर भी होगा। जमींदारी उन्मूलन दोस्तों 2016 होगा इसका आंसर, 2021 में इसमें संशोधन किया है तो लागू 2016 का है। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई 7,817 मीटर है, लेकिन नियर बाई की हम बात करें तो आंसर ए होगा इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपका सबसे बड़ा जिला चमोली होगा, 8030 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में, तो आपको पता है कि 26वां था आपका झारखंड, 26वां था छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड था, 27वां नंबर है हमारा। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष, दोस्तों आपको क्लास में गौरव सर ने मेरे ध्यान में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, हरियाणा की कंपनी है और ये गढ़वाल में लगेगी, स्थान नहीं पता, इसका तो आंसर बी होना चाहिए। नीति आयोग ने अब जो आकांक्षी जिले हैं उसमें उत्तराखंड के किस जिले को पहली रैंकिंग दी, तो सबसे पहला तो आपको ये पढ़ाया था मैंने, ये जो आकांक्षी जिले हैं इसमें उत्तराखंड के केवल 2 जिले हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। तो आपको पता उधम सिंह नगर ऑप्शन में नहीं है, तो आंख बंद करके हरिद्वार करना था। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी के बारे में हमने बहुत डिटेल पढ़ा था, पौड़ी से थे, 1958 में जन्म हुआ था इनका। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए 2022 में संगीत नाट्य अकादमी तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को मिला है, ये भी पढ़ा हुआ सवाल था। खाद्य सुरक्षा सूचकांक गौरव सर ने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था क्लास में, इसका आंसर 7वां डी है इसका आंसर। उत्तराखंड में आईटी पार्क देहरादून सबको पता है, सी। उत्तराखंड में किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकृत परिवार हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल आंसर की से ही पता चलेगा, अभी सबके कयास से अनुमान है, किसी किताब में कोई डेटा नहीं, तो छोड़ने वाला सवाल था। भारत की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम, हरिद्वार, बुरी स्थिति है यहाँ पे। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा उरेडा का हेड ऑफिस पूछा है दोस्तों, पहले इसका अल्मोड़ा हुआ करता था, वर्तमान में देहरादून में है, लेकिन शुक्र बनाइए अल्मोड़ा ऑप्शन में नहीं दिया, तो देहरादून आंख बंद करके आंसर करने वाला था। 19-20 में किस क्षेत्र का उत्तराखंड इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान, तो अभी लोअर पीसेस के मेंस में भी पूछा था, तो दोस्तों जो द्वितीय क्षेत्र है उद्योग, उसका सबसे ज्यादा योगदान है, लगभग 46%। उत्तराखंड का गांधी सबको पता है, निर्मणी बड़ोनी जी को कहा जाता है। 88, तो ये दुगड्डा वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं इसमें, तो उसमें ध्यान रखना, इसका आंसर दुगड्डा होगा। 1921 में गढ़वाल का बारदौली तो गुजड़ू को कहा जाता है, सबको पता है। डोलापाल की शिल्पकार, सी। 1907 में पुरुषपटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर 1856 से 1884 तक रैमजे जी थे, तो बी होगा इसका आंसर। मथुरा प्रसाद नैथानी ने अन्य गढ़वालियों के साथ मिलकर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल कितनी बार चिल्ला चिल्ला के, मैंने बताया कि लखनऊ में हुई थी, और ये आ सकता है, देखो लखनऊ पूछा है पेपर में। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने वाले इधर यार 1871 बुद्धि बल्लभ पंत जी, अल्मोड़ा अखबार, आंख बंद करके करने वाला सवाल था, सी। पूर्वांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे जी, डी। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित नेहरू जी 1930 में आए थे, सबको पता है यार। 1939 में तो फिर आपका श्रीनगर में आए थे, ठीक है, दुगड्डा दिया है तो आज समझ जाना चाहिए था, 1930 की बात कर रहा है। सविनय अवज्ञा, इसका आंसर दोस्तों होमवती होगा, बी। गंगा का निर्माण फ्री का नंबर था, भागीरथी और अलकनंदा। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे, आपको पता है, अलकनंदा के किनारे। बागेश्वर किसके, तो डी सरयू गोमती। और गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भक्त दर्शन जी की किताब है। और अंत में आपको ये बात बता दूं दोस्तों, बहुत सारे बच्चे लोक सेवा आयोग के पेपर में 50 क्वेश्चन को देख के बोलते हैं बहुत आसान पेपर था, और मैं 4 या 5 लोक सेवा आयोग के पेपर में हाई से स्कोर कर चुका हूं, तो अपने अनुभव से आपको बताता हूं, लोक सेवा आयोग 100 में से 50 क्वेश्चन देता है, लॉलीपॉप कोई भी करेगा, जो उसको देख के बोलते हैं आसान पेपर, उनसे सिलेक्शन नहीं होता। 20 क्वेश्चन देगा ऐसे ही जो किसी के बाप पे नहीं होंगे, वो नेगेटिव मार्किंग के लिए अगर छेड़ोगे तो 5 नंबर सीधे सीधे कटवाओगे। और 30 क्वेश्चन देगा मॉडरेट कंसेप्चुअल, तो जिसके कंसेप्ट क्लियर है वही करेगा, उसको लूसेंट वाले तो आवाऊ करते रह जाते हैं वहाँ पे, ठीक। और ये 30 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेगा कंसेप्चुअल, यही 30 क्वेश्चन सिलेक्शन देते हैं। आज के पेपर में आप देखोगे उत्तराखंड बिल्कुल आसान है, हिंदी बहुत आसान है, सिलेक्शन केवल और केवल आज आपको जीएस दिलाने वाली है, ठीक है। तो जो लोग बोल रहे हैं मेरे 80 नंबर 75 नंबर, तो दोस्तों ये लोक सेवा आयोग का पेपर है, अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं, यहाँ पे 75 नंबर टॉपर्स के आते हैं। तो आज के पेपर में जिसका भी 65 के आसपास स्कोर होगा वो शानदार स्कोर होगा, और जो अपने 80 बता रहे हैं आंसर की के बाद रिजल्ट पे देख लेना अगर 50 पे आके ना गिरे। तो थैंक यू सो मच। बाकी इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है और इसके आधार पे आपकी रणनीति आगे कैसे होनी चाहिए, अगली वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ के। मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की से, ठीक है। और कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम मेरे पे कॉल कर सकते हो। ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं हम लोग रात को 9 बजे से, और ऑफलाइन तो 2 बैचेज हैं ही। 9058599944 ये मेरा मोबाइल नंबर है। थैंक यू सो मच दोस्तों।